बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, जो लास्ट 2 वीडियोज़ हमने बनाई थी उनका टॉपिक था हमदर्दाना कमज़ोरी का इलाज हमदर्द, करशी और अशरफ की अद्वियात के साथ। यानी कि ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और जो नुस्खा जात हम वीडियोज़ के अंदर बताते हैं और आम बंदा उस जो नुस्खा होता है उसको सही तरीके से उससे बन नहीं पाता, तो वो अगर उसको मर्दाना कमज़ोरी का मसला बन जाए तो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो मार्केट के अंदर आसानी के साथ अवेलेबल हों, वो उन अद्वियात को लेकर अपना इलाज बआसानी कर सकता है। इसी सिलसिले में जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं वो हमने अपलोड की थी। आज उसी सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है। जैसा कि पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को 3 किस्म के मिज़ाज अता किए हैं और जब तक इंसान को अपने मिज़ाज का पता ना हो, अगर वो अद्वियात इस किस्म की अच्छी से अच्छी भी इस्तेमाल करता रहे, तो अगर वो मिज़ाज के मुताबिक इस्तेमाल ना हो तो उसको उन दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं उनके अंदर हमने बात की थी। पहली वीडियो के अंदर ऐसे लोग जो बलगमी मिज़ाज के लोग हैं और उनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो जाए तो उनको कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए, और उससे जो पार्ट 2 था उसमें हमने बात की थी जो खुश्की वाले मरीज़ हैं उनको अगर जो जिनके जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, उनको अगर मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो जाए तो उनको कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी सिलसिले की आज ये तीसरी वीडियो है, पार्ट 3 है। इसमें हम बात करेंगे ऐसे लोग जिनके मिज़ाज के अंदर गर्मी और हरारत बहुत ज़्यादा होती है, अगर उनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो जाए तो वो कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करके अपना इलाज ख़ुद ही अपने घर में कर सकते हैं। जिन लोगों के मिज़ाज के अंदर गर्मी और हरारत और सफराब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ये ऐसे लोग होते हैं जो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पर अंडा, करेला, तेज़ मिर्च मसाला का इस्तेमाल और गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या गर्म माहौल के अंदर बाज़ बंदे काम करते हैं। जैसा कि बाज़ बंदे हैं कि वो तंदूर के ऊपर एक बंदा काम करता है, वो हर वक्त गर्म माहौल के अंदर रहता है, या बाज़ लोग धूप के अंदर उनका काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धूप और जो गर्माइश होती है उनके जो असरात हैं उनके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो जाती है। या ऐसे लोग जो चटपटे चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, फ़ास्ट फ़ूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इनके जिस्म के अंदर भी हरारत और सफराब बढ़ जाता है। अगर तो जिस्म के अंदर हरारत और सफराब पैदा होकर जिस्म के अंदर से ख़ारिज होता रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हरारत और सफराब जिस्म के अंदर पैदा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसका इख़राज बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जिस तरह घी होता है, अगर इसको घी को आग के ऊपर गर्म किया जाए तो वो बिल्कुल पतला हो जाता है। इसी तरह ये जो बंदा जिसके जिस्म के अंदर हरारत और सफराब बहुत ज़्यादा होता है, इस किस्म का जो पेशेंट होता है, इसका जो मादा मनविया होता है ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाता है, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर हरारत ही इतनी ज़्यादा होती है कि उसका मादा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। और इस किस्म का जो पेशेंट होता है वो एक ही शिकायत करता है कि वो है सूरत इंज़ाल, यानी टाइमिंग का ना होना। ऐसे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हकीम साहब इरेक्शन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि शहावत तो बहुत ज़्यादा आती है लेकिन टाइम ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली तो गुजारिश ये है कि ऐसे लोग जो कि इस किस्म के प्रॉब्लम का शिकार हैं वो सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करें। जो गर्म चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट वगैरह इनका इस्तेमाल बंद करें और चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल बंद करते हैं। अंडा, करेला, तेज़ मिर्च मसाला, मोटा गोश्त, चिकन, इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, कद्दू, तोरी, टिंडा, शलजम, इस किस्म की सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करें और पानी वाले फल इस्तेमाल करें। जैसे आजकल खरबूजा बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तरबूज आया हुआ है, इस किस्म के खरबूजा, तरबूज, केला, अमरूद और सब्ज़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो उनके जिस्म के अंदर जो है वो हरारत का जो इख़राज है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा और तबीयत उनकी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले के ऊपर कुछ तदाबीर भी हैं, अगर इंसान इसको इख्तियार कर ले तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ये जो सूरत इंज़ाल वाला मसला है इससे बहुत ज़्यादा जल्दी निजात हासिल करने में उसको मदद हासिल होती है। तदाबीर उसमें ये हैं कि दोपहर को जो मरीज़ होता है इस किस्म का, उसको अच्छी किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए, ठीक है जी। अच्छी किस्म की ग़िज़ा खा ले, पेट भर के बेशक खा ले,
और असर के वक्त जो है वो दूध और बादाम इस्तेमाल करें। 1 गिलास दूध ले लें, 6 से 7 गिरियाँ जो बादाम ही हैं उसके ऊपर से छिलका उतार के, तो ये असर के वक्त आप इस्तेमाल करें। और रात को बिल्कुल हल्की ग़िज़ा खाएँ, ठीक है जी। अगर आपको 2 रोटियों की गुंजाइश है तो उसकी जगह आप 1 रोटी खाएं, ठीक है जी। बिल्कुल हल्की ग़िज़ा खाएं। और जो जिनसी फ़ेल है, यानी अगर आपने हम बिस्तरी वगैरह करनी है तो खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आप वो स्टार्ट करें। बाज़ बंदे खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर ये हम बिस्तरी का फ़ेल शुरू कर दें तो उससे पेट चूँकि भरा हुआ होता है, मैदा उस ग़िज़ा को हज़म कर रहा होता है, तो उस लिए भी जो है ऐसे जो लोग होते हैं उनको टाइमिंग वगैरह बिल्कुल उनकी नहीं बन पाती है। तो ये कुछ तदाबीर हैं, इनको भी इख्तियार करें। और नुस्ख़ा जो है वो आप जो इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो मार्केट से आप लेंगे, वो अद्वियात जो हैं उनके आप नाम नोट कर लें। इसमें एक माजून है, उसका नाम है माजून शिफ़ा, ये अशरफ दवाख़ाने की है, ये आप ले लें। दूसरे नंबर के ऊपर लबूब बारिद, ये भी अशरफ दवाख़ाने का है, ये भी आप ले लें बाज़ार से। और माजून मुग़ल्लज़ जवाहिरदार, ये 3 किस्म की माजूनें हैं जी। इन तीनों को ला के अच्छी तरह एक डब्बी के अंदर मिक्स करके आप रख लें। और इसमें से 1 चम्मच जो है टीस्पून सुबह निहार मुँह आप लें। और 1 टीस्पून जो है आपने असर के वक्त, जो मैंने आपको बताया, जो बादाम और दूध जब आप इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त ये 1 चम्मच साथ माजून भी आप इस्तेमाल कर लें। 2 टाइम तो आप ये माजून खाएंगे। और रात को सोते वक्त बाज़ार के अंदर से आप किसी भी पंसार स्टोर से बोर्ड के दूध वाली गोलियां मिल जाती हैं, किसी अच्छी दवाखाना की आप ले आएँ। पंसारी को आप जाकर बोलेंगे जी बोर्ड के दूध वाली गोलियां मुझे दे दें, तो वो बोर्ड के दूध वाली गोलियां आप ला के रात को सोते वक्त 2 गोलियां जो आपने वो सिर्फ पानी के साथ लेनी है। तो इस तरीके के ऊपर जो गर्म मिजाज के मरीज़ हैं वो अपना इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उनको कभी नाकामी नहीं होगी। ये आज की वीडियो थी, पार्ट 3 भी आज मुकम्मल हो गया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए और अगर किसी को फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।